हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल और कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। सो आफ्टर सो लॉन्ग मैं आप सबके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ एंड आई होप यू विल लाइक इट। आई गेस, नॉट आई गेस, आई एम डैम श्योर कि आपने मेरा टॉपिक जो है ना वो पढ़ लिया होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइस, आप सभी के लिए मैं एक प्यारा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है ना, वो टॉपिक पर आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। बहुत सारा मतलब रियली बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस सेम टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस व्लॉग्स बनाए हुए हैं। बट मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया क्योंकि मैं ना बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहती हूँ हर चीज़ों को। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कोई छोटी सी चीज़ को लेकर के। रियली जब हम लोग लाइफ में एक छोटा सा भी डिसीजन लेते हैं ना, छोटा हो या बड़ा डिसीजन, तो मतलब ज़्यादा दूर का नहीं सोचना चाहिए। पहले स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए और उसके हिसाब से ही हम लोग को काम करना चाहिए। तो मेरा जो टॉपिक है वो यूट्यूब से रिलेटेड है कि क्यों आज के डेट में 2025 में हमें यूट्यूब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्यों हमारा खुद का एक चैनल होना चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा बात बताती हूँ। आप सब लोग मतलब सबके हाथ में आज आपको आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा और सबके फ़ोन में एक कैमरा होता है। एंड नो डाउट हम लोग पता नहीं कितने सारे मतलब बथेरे, आई मीन बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। और अभी अब आप सोचो, हम लोग एक छोटा सा कुछ ओकेज़न होता है या पार्टी देते हैं, किसी को ट्रीट देते हैं या कहीं जाते हैं, कुछ भी अपने लाइफ में करते हैं, एक पानी पूरी खाते हैं, तो या फिर हम लोग कुछ कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, घर में कुकिंग करते हैं, अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ में ना हर एक मोमेंट को हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं और हम लोग करते भी हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। बट क्या हमें इन सब चीज़ों के लिए कोई पैसा मिलता है क्या? नहीं, हम लोग को इतने सारे मतलब हज़ारों फ़ोटोज़ खींचने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। लड़कियाँ यूँ यूँ सेल्फ़ी लेती हैं, राइट? इतना मुँह बना बना करके सेल्फ़ीज़ लेती हैं, इतना मतलब कैंडिड पिक्चर्स लेती हैं। बट क्या होता है उन सेल्फ़ीज़ और उस कैंडिड पिक्चर्स का? कुछ नहीं होता है। कुछ दिन आपके फ़ोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में रहता है और फिर उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं ना, सेम चीज़ को कंटिन्यू रखना है, लेकिन उससे अगर हमें और भी मतलब थोड़ा डायरेक्शन उसको दे दो, उस चीज़ को उसमें थोड़ा स्किल्स ऐड कर दो, कुछ ऐड करने के बाद आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा कुछ करना चाहिए। हम लोग ऐसे भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ निकाल ही रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन और कुछ दिन के बाद वो डिलीट भी हो जा रहा है। तो क्यों ना कुछ फ्रूटफुल कर लिया जाए? तो उन सारे लोगों के लिए ही है ये यूट्यूब। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, मैंने भी बहुत सारे पहले जो मेरे फ़ेसबुक अकाउंट था, फ़ेसबुक पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ अपलोड किए हुए हैं। मतलब मैंने भी किया है और आई एम डैम श्योर कि आपने भी किया होगा बहुत सारे फ़ोटोज़ अपलोड फ़ेसबुक में। फ़ेसबुक पे हम लोग रखते हैं बहुत सारे सिलेक्टिव फ़ोटोज़, कुछ इंस्टाग्राम पे रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे फ़ोन मेमोरीज़ में भी रहता है, लेकिन हमारा फ़ोन चेंज होता है तो हम लोग बस बहुत सारे फ़ोटोज़ को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़ जो है ना उसी चक्कर में डिलीट हो जाता है। तो आप सोचो कि उन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको पैसा मिलने लग जाए, आपका एक चैनल क्रिएट हो जाए, तो क्या बुराई है यार? क्या बुराई है इसमें? सोचो, दिमाग वाला चीज़ है ना? सो मेरा यही पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप इन सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हो और उसको एक स्टोरी की तरह बताओ, अपनी एक चैनल ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, यूट्यूब चैनल, एंड देन उसको अच्छे से उसके वीडियोस शॉर्ट्स बना सकते हो या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बना सकते हो। और जो भी अपना लाइफ का छोटा बड़ा चीज़ है, अप्स एंड डाउन्स, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स
आता रहता है और कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उन सारे मोमेंट्स को अगर आप अच्छे से कैप्चर करते हो और उसको एक वीडियो फॉर्मेट में रखते हो एंड उसको शेयर करते हो अपने चैनल पे, देन आपके वन बाय वन आपके व्यूअर्स आएंगे, बढ़ जाएंगे। एंड अगर आपका कुछ अलग सा एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, सपोज आप किसी परेशानी में थे और आप उस परेशानी से कैसे बाहर निकले, देन यू कैन शेयर, आप शेयर कर सकते हो। और आपके इस शेयरिंग नेचर से ना और सामने वाले बंदे को एक हेल्प हो सकता है और वो सीख सकता है आपसे बहुत कुछ। आप सपोज एक बैंक अकाउंट खोल रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई डोंट नो कि ये कितना सही जा रहा है। एक बैंक अकाउंट खोल रहे हो, आपको एक बैंक अकाउंट खोलने में क्या क्या आपने प्रोसेस किया वो सब शेयर कर रहे हो। सपोज आप यूट्यूब चैनल ही खोल रहे हो, उसके लिए आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, कितने यूट्यूबर्स को आपने देखा, सीखा, समझा, आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए कि आप अगर वीडियो बनाओगे देन आपका वो कौन सा फ़ोन होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप एडिटिंग करोगे, और कैसा थंबनेल आप डालोगे। थंबनेल क्या होता है बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है बिफोर, लेकिन आफ्टर जब आप यूट्यूब चैनल ओपन कर देते हो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि एक अच्छा सा थंबनेल होना चाहिए और मैं कहाँ से क्रिएट करूँ, वो खुद एक्सप्लोर करने लग जाता है बंदा। तो यूट्यूब में जाकर के वो सर्च करता है, बहुत सारी वीडियोस दिखता है, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट आप 4 चीज़ें सीख जाओगे और आपको ये फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। और जब आप सीख जाओगे तो आप इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाओगे, एंड इंटरेस्ट ले करके जब आप रियली अपने सच्चे मन से कुछ करोगे ना तो आपको फ्रूटफुल होगा, उसका रिजल्ट आपको ज़रूरी पॉजिटिव वे में मिलेगा, आई एम डैम श्योर। तो इसलिए आज की डेट पे ना यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, ज़रूर होना चाहिए। और आप सपोज़ एक शादी में जाते हो या एक पार्टी अटेंड करते हो या आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, आप मुझे लगता है 100 फ़ोटोज़, 150 फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ निकालोगे उसके। और यही चीज़ को अगर आप फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ निकालोगे और वो अगर आप यूट्यूब पे डाल दो तो आपकी फ़ोन की मेमोरी यार फुल करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब है, वहाँ पर आपके ये सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, वहाँ से आप देख सकते हो। वो एक मेमोरी भी क्रिएट हो गया और आपके ये जो एक्सपीरियंस रही उस एक्सपीरियंस को बहुत सारे दर्शक, व्यूअर्स, आपकी यूट्यूब फैमिली देखेगी और वो भी सोचेगी कि क्यों ना ये बंदा वहाँ जा सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ऐसा वो लोग भी प्लान करेंगे, जो सामने बैठे होंगे व्यूअर्स वो भी प्लान करेंगे एंड वो भी ट्रिप पे जाएँगे या फिर वैसा ही वो एक्सपीरियंस लेने का कोशिश करेंगे। और आपके उस जर्नी में आपको जो भी प्रॉब्लम आई, वो सब प्रॉब्लम को वो सुनेंगे, देखेंगे ओके इस बंदे को इस टाइप का प्रॉब्लम आया था, तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं जब ये ट्रिप करूँगा तो मैं इन चीज़ों का ध्यान दूँगा और मुझे इन सारी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हो। फर्स्ट था ये। और सेकेंडली मैं आपको ये बोलती हूँ, आजकल लोग इतना ज़्यादा मतलब बोलते हैं बेरोज़गारी है, ये है, वो है। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रहे, राइट? सोर्स ऑफ इनकम हमारा एक तो है ही, जो आपने मेन स्ट्रीम में पढ़ाई किया है, जो भी सपोज़ आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या एक अच्छे शेफ़ हो, डिज़ाइनर हो, जो भी हो, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो आपने पढ़ाई किया है, उसके रिलेटेड आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, बट एट द सेम टाइम आप अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हैं एज़ पार्ट टाइम, क्योंकि आपके पास मतलब 9 to 5 जॉब करने के बाद भी काफ़ी समय रह जाता है। सैटरडे संडे तो एटलीस्ट रहता ही है, और हमें दिन के समय में भी थोड़ा बहुत हम लोग समय निकाल सकते हैं अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। उसमें से सपोज़ आप सोच लो कि आपको एडिटिंग करना है, थंबनेल क्रिएट करना है और वॉइस ओवर करना है या कुछ ऐसा आप सोचो और आप वैसा कुछ प्लान करके एक अच्छा सा चैनल क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने जो चीज़ें हैं, आपकी जो स्टोरी है वो आप शेयर कर सकते हो व्यूवर्स के साथ, और आपका मन भी लगा रहेगा। तो और साथ साथ एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यूट्यूब चैनल के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेन जॉब है आप उसको छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि मेरा ये सजेशन है, कभी भी किसी एक चीज़ पर ना टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऊपर से ये इन सारी, जैसे अभी आप देखो टिकटॉक आया था, टिकटॉक
ऑल ऑफ सडन बंद हो गया, तो यार कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो आप टोटली अभी डिपेंड मत रहो यूट्यूब के ऊपर। आपका जो पढ़ाई हुआ है, जो आप सपोज़ मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, आप शेफ़ हो, डिज़ाइनर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, जो भी आपका पढ़ाई हुआ है उसके हिसाब से जो आप जॉब कर रहे हो वो आप कंटिन्यू रखो। बट एट द सेम टाइम एज़ पार्ट टाइम आप ये यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। और एक टाइम आएगा कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपके व्यूवर्स ज़्यादा हो जाएंगे, आप पैसा कमाने लग जाओगे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। और वो सब तो चलो बहुत आगे की बात है। सबसे बड़ा बात है कि आपका मन लग जाएगा और आपको एक मॉरल बूस्टअप रहेगा कि आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरा काम भी कर रहे हो, आपका एक पार्ट टाइम भी काम चल रहा है और ये आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। बट कभी भी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम को कभी बंद मत करना यूट्यूब चैनल के भरोसे। पहला सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, जहाँ से आपकी फिक्स सैलरी आ रही है और साथ में आप ये यूट्यूब करो। यहाँ से भी आपको एक ना एक दिन आपका जब चैनल ग्रो कर जाएगा तो वहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा आ सकता है, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, जब हम लोग छोटे थे, मैं जो भी आपको स्टोरी बता रही हूँ छोटा-सा, उससे आप सब लोग रिलेट कर पाओगे क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स ना ऐसे ही होते हैं। अगर आप में एक छोटा-सा भी टैलेंट है, छोटा-सा भी टैलेंट, सपोज़ आप बचपन में गाना गाते थे, बहुत अच्छा, आपका गला बहुत अच्छा था, आपकी मम्मी ने कैच कर लिया, ओके मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है या मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है। तो जब हमारे घर में गेस्ट आया करते थे जब हम लोग बच्चे थे, मतलब मैं अपना स्टोरी अब आपको बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं डांस करती थी, तो मैंने कथक डांसिंग भी सीखा हुआ है। तो मेरी मम्मी, हर वो जो गेस्ट आता था मेरे घर में, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी चलो अंकल को डांस करके दिखाओ। ऐसा ही होता था। अगर मैं किसी जगह जाती थी पार्टी में या ऐसा कोई चिल्ड्रन पार्टी है या कुछ फंक्शन है, ऐसा कुछ है, या किसी रिलेटिव के शादी में गई, कहीं भी गई, तो वहाँ पे मेरी मम्मी चाहती थी अच्छा मेरा बच्चा भी नाचेगा, चलो तुम डांस करके दिखाओ, अच्छा सा डांस करके दिखाओ, होना चाहिए। और जैसे ही मेरा भाई था, मेरा भाई वो बहुत ही अच्छा सिंगर है, क्लासिकल सीखा हुआ है और जो बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं वो सारा कुछ गाता है। इनफैक्ट इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो गाना गाता है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। तो उसका गला बहुत अच्छा है। और बहुत जब छोटा था, आई गेस वो 2 साल का था जब, तभी मेरी मम्मी को तो समझ, 2 साल का भी नहीं, मतलब जब वो बोलना ही सीखा था, तभी मम्मी को लगता था कि इसका आवाज़ ना बहुत ही बोलते हैं ना टनक है, ठन ठन है आवाज़, मतलब बहुत ही अच्छा लाउड नहीं बोल सकते हैं, बहुत अच्छे वे में, मतलब लाउड वॉइस है इसका और अच्छा गाना गाएगा, लगता है ऐसा। और जब वो मतलब अपनी तोतली ज़ुबान में राइम्स गाता था, राइम्स बोलता था, तो उसमें भी एक ना अच्छा सा एक लय बनता था। तो मेरी मम्मी को पता था कि ओके अभी जब ये राइम्स इतना अच्छा अच्छे से बोल रहा है, गा रहा है, तो गाना भी बहुत अच्छा गाएगा। तो बचपन में ही मम्मी ने ये टैलेंट हंट कर लिया था कि ओके मेरा जो बेटा है वो अच्छा गाना गाता है, उसका आवाज़ बहुत अच्छा है, इसको गाना सिखाना चाहिए। और वो फिर उसको क्लासिकल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक सिखाने के लिए एडमिशन करवा दी। और रियली मेरे भाई का आवाज़ बहुत अच्छा है, वो अच्छा गाना गाता है। तो जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता था तो मम्मी बोलती थी कि चलो गाना गा के सुनाओ। और ऐसे करते करते उसका फियर ना हट गया, जो होता है ना लोगों के बीच में गाना, बोलना, गाना, ये सब सीख गया वो। फिर जब बड़ा होता गया स्कूल में, देन कॉलेज में, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला और वहाँ पे भी वो बिना डर के वो परफॉर्म करने लग गया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्या होता है ना कि हमारे अंदर का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और हम लोग के अंदर जो फ़ियर है ना वो हट जाता है। तो यूट्यूब भी ऐसा एक चीज़ है, अगर आपने पहले बचपन में ऐसा कुछ किया है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बचपन में नहीं भी किया, ऐसा कुछ नहीं भी किया है, तो अब जा कर के आप कर सकते हो। और बहुत ऐसे बच्चे होने जिनका, जैसे हम लोग हमारे स्कूल में भाषण प्रतियोगिता होता था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको बहुत ही बोल्डली स्टेज के ऊपर आकर के माइक के सामने बोलना बहुत अच्छा लगता था। एंड वो जब बोलते थे ना, छोटा बच्चा 5-6 स्टैंडर्ड का बच्चा अगर इतने अच्छे से बोल रहा है और हम लोग सारे लोग सुनते भी थे,
मैं भाषण देने में तो उस टाइम नहीं थी स्कूल टाइम में, बट मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं, मुझे याद भी है, और अब वो लोग आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस, ऐसे मतलब यूपीएससी, बीपीएससी निकाल कर के ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी हैं। तो वो मुझे पता है, उन लोग वो लोग ना बचपन से ही इतना टैलेंटेड थी, इतने क्राउड के बीच में स्टेज पर आकर के बहुत अच्छा से भाषण देती थी। तो आज देखो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, अगर उस समय आपने नहीं किया तो एटलीस्ट अब आप कर सकते हो। तो ये यूट्यूब जो है ना, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प करता है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो कैमरे के सामने बोलने का आपको एक हैबिट होना चाहिए। आप सीख जाते हो। आप मेरा ही वीडियो देख लो, आप मेरा ही पहले का वीडियो देख लो और अभी का वीडियो देख लो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आई एम सो परफेक्ट। आई एम नॉट परफेक्ट, इनफैक्ट परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन मेरे आप पहले की वीडियोस को देखोगे और अभी की वीडियोस को देखोगे तो थोड़ा स्लाइट आपको लगेगा कि हाँ, इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है और वो अच्छा बोल रही है। शायद हो सकता है आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब मैं और कुछ वीडियोस देखूंगी, अपना बनाऊंगी, और तब मैं उस वीडियो को आज के इस वीडियो से कंपेयर करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि ओ नो, मैंने तो यार वो वीडियो में कुछ किया ही नहीं था, मैंने अच्छे से बोला ही नहीं था। तो मेरी लैंग्वेज पे पकड़ हो जाएगी, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, मैं अच्छे से बात कर पाऊँगी, मैं अच्छा कंटेंट ला पाऊँगी, अच्छे से अपनी बातों को पोर्ट्रे कर पाऊँगी। हर कुछ मेरा वॉइस टोन चेंज हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बेटर एग्जांपल्स भी शायद आपको दे पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर एक इंसान में ना डेवलप होता है डे बाय डे, और वो इंसान सीखता है। तो सीखते रहना चाहिए। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सो यूट्यूब आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सो गाइज़, आपको जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब जो है वो एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मान सकते हो, और उसी तरीके से वही सोच करके आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो बेस्ट पार्ट यही है गाइज़, सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आपका यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है। बी योर ओन बॉस। आप इतना बोलते हो कि हमें एक सेकंड कुछ काम ऐसा करना चाहिए जहाँ पे मतलब जैसे सेकंड कुछ अपना बिजनेस होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होना चाहिए, हमें सोर्स ऑफ इनकम हमेशा 2-3 रखना चाहिए। और एक जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपके ऊपर एक कंपनी है, आप किसी कंपनी के अंदर किसी प्रोसेस में काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बॉस है। और यूट्यूब ऐसा चीज़ है कि आपका यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। तो यहाँ पर आप खुद ही बॉस हो, आपका जब मन करता है आप तब वीडियोस बनाते हो, शूट करते हो, एडिट करते हो, थंबनेल क्रिएट करते हो, जो भी चीज़ें आपको करनी होती हैं वो आप अपने मन से और अपने अनुसार करते हो। आपको यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। इनफैक्ट आपका जो टॉपिक पे मन करता है आप वो कर सकते हो, उस टॉपिक पे आप वीडियोस बना सकते हो। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर हो। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हो, और ये आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। जहाँ से अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कुछ अच्छा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखना और सुनना पसंद करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, और ये आपका जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, ये आपको बहुत कुछ नेम, फेम एंड मनी, वो सब कुछ देगा। तो यूट्यूब ऐसा ही चीज़ है। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब ज़रूर शुरू करना चाहिए हम लोग को। और हम लोग अब इतना सोशल मीडिया की तरफ मतलब रुझान है हमारा, झुक चुके हैं। तो बस इसका यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए, मतलब अच्छे वे में इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो हम लोग को यूट्यूब चैनल ज़रूर से ओपन करना चाहिए, और ज़रूर हमें एक अपना चैनल क्रिएट करना चाहिए, और विद गुड बेस्ट माइंडसेट के साथ। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बहुत ही अजीब सा बात है ये, बट आप सब लोग मेरी बातों से रिलेट करोगे, क्योंकि ये ना है, ये आदत होता है हमारे रिलेटिव्स में। हमारे रिश्तेदार जो होते हैं ना, उनको मतलब आपका जो पार्ट आप नहीं बताना चाहते हो अपने लाइफ का, वो पार्ट वो खोद खोद के जानना चाहेंगे, पूछेंगे। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी जैसे अभी कौन सा मई मंथ चल रहा है, बहुत से बच्चों का 10th हो गया होगा, 12th हो गया होगा। इनफैक्ट
आप किसी भी क्लास में अगर बच्चे हैं जो किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, या आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, या आप जो भी आप स्टूडेंट हो सपोज़, और स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हमारी पड़ोस की आंटी या हमारे रिलेटिव्स जैसे फूआ फूफा चाचा चाची, ये लोग होते ही ऐसे हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तब वो नहीं कभी अप्रिशिएट करने आएंगे कि आपका बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ रहा है, और या फिर आपका पीठ नहीं थपथपाएंगे कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर तुम थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान जा भी रहा है तो आपको मोटिवेट करने नहीं आएंगे कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, रिजल्ट अच्छा करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। उस समय बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो आपको कॉल करके, टोक के मार्केट में आपसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या हुआ, आपके बेटे का रिजल्ट क्या हुआ, आपकी बेटी का रिजल्ट क्या हुआ। ऐसा अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, अगर आप टॉपर हो, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मेरे जैसा, मैं एवरेज थी, तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको आपका अच्छाई सुनना ही नहीं है, उनको आपका सिर्फ बुराई सुनना है। क्योंकि जो रिलेटिव्स होते हैं वो जल कुकड़े होते हैं, वो अपना नहीं देखते बट दूसरों के घर में ताक झांक ज़रूर करते हैं। सो मेरे रिलेटिव्स भी ऐसे ही हैं दोस्तों, जैसे आपके रिलेटिव्स हैं। और अगर आपके भी रिलेटिव्स ऐसे हैं ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके रिलेटिव्स भी क्या ऐसे ही जल कुकड़े हैं जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं। जितना मैं भाग्यशाली हूँ, क्या आप भी उतना ही भाग्यशाली हो? सो गाइज, मेरा ये बोलना है, बुरा नहीं मानना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी भाग्य की बात है कि आपके पास रिलेटिव्स हैं और वो इतने जल कुकड़े हैं, वो आपसे दिन रात जलन खा रहे हैं। उससे क्या होता है ना, जब आपके पीछे कोई पड़ा होता है, सपोज आपके पैर में दर्द है, आपके पैर में ऑलरेडी दर्द है, आप मतलब ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, लेकिन आपके पीछे कोई कुत्ता, कोई पागल कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आपके पैर में दर्द है और ऑलरेडी आपके पीछे एक कोई पागल कुत्ता पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट ट्राई करोगे एकदम तेज़ी में भागने का, और बहुत तेज़ भागोगे। उससे क्या होगा, वो कुत्ता शांत हो जाएगा, वो तो आपको दौड़ाने का काम कर रहा है, लेकिन उससे होगा ये कि आप बहुत ही सेफेस्ट प्लेस पे पहुंच जाओगे और बहुत ही जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मैंने दिया। तो ऐसे ही हम लोग को ना निगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेना चाहिए। तो ये जो निगेटिव बात मैंने की, उससे पॉजिटिविटी ये मिलता है कि अगर आपके पीछे कोई है, तो वो आपके पीछे इसलिए है क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो ना, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये दुनिया ऐसा ही है। अगर आप कीचड़ में गिरे हुए हो, कोई आपका हाथ नहीं थामेगा, कोई आपको कीचड़ के अंदर हाथ डाल करके कोई बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपने में कुछ ना कुछ वो खोट ज़रूर निकालेगा, फॉर श्योर निकालेगा कि अरे वो तो ऐसी थी, वो ऐसी लड़की थी, वो ऐसा करती थी, वो ऐसी हो गई, बन गई। अरे वो तो इतना आज उसका ये ऐसे हो गया क्योंकि उसको इसने ऐसे हेल्प किया, उसका ये हुआ, वो हुआ। अरे उसके सर्कमस्टांसेस अच्छे थे, उसका किस्मत अच्छा था, उसका भाग्य अच्छा था। किस्मत होता है बट अपना कर्म भी होता है, मेरा यही बोलना है। तो ऐसे जल कुकड़े रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी गंवाए हैं, मैंने बहुत सारे दोस्त भी गंवाए हैं। बिना किसी रीज़न के मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे से छट गए, अलग हो गए। और मैं आपको बता दूँ, ये जो दोस्त होते हैं या जो भी आपकी लाइफ में कोई लोग आता है और एक समय के बाद चला जाता है ना, विदाउट एनी रीज़न, ऑल ऑफ सडन वो चला जाता है, तो वो खुद चला जाता है वो इसलिए क्योंकि वो भगवान ही हैं जो उसको आपके लाइफ से हटा देते हैं। ऑब्स्टिकल्स को भगवान हटा देते हैं आपके लाइफ से, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लड़का या लड़की इस मतलब इस लड़की के साथ दोस्ती के लायक नहीं है, वो वर्थ नहीं है, तो अब इसको हटा देना चाहिए। इसलिए भगवान आपके लाइफ से अच्छे बुरे इंसान को टाइम टू टाइम लाते हैं और हटा देते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे साथ बुरा भी होता है ना, उससे भी हम लोग को सीख ही लेना चाहिए। और एक टाइम के बाद सब इंसान का ना एक मतलब एक टाइम पीरियड बना हुआ है कि एक टाइम पर आप एक बुरे इंसान से मिलोगे, कुछ बंच ऑफ फ्रेंड्स से मिलोगे, बंच ऑफ रिलेटिव्स से आपके ऊपर हावी होंगे।
आपका माहौल ख़राब करेंगे और वो चले जाएँगे। आप उससे भी सीख लेते हो और आगे बढ़ते हो। तो ये जो आप अगर अच्छा करोगे, आप अपने फर्स्ट जॉब में अच्छा कर रहे हो, आप अपने सेकंड जो आपका जॉब है, जो आपने खुद से डिज़ाइन किया है, वो है यूट्यूब। अगर आप उधर भी अच्छा कर रहे हो, तो अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, तभी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आपसे दूर होंगे। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप बेकार कर रहे हो, तो आपके आस-पास ही मंडराते रहेंगे, आपको चिढ़ाने के लिए, मज़ाक उड़ाने के लिए। तो मज़ाक उड़ाने वाले, चिढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनका बात नहीं सुनना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। सो गाइज़, मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि आजकल हम लोग इतना डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, बट हम लोग कुछ भी उसके लिए करते नहीं हैं, बस बात ही करते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आता है, सपोज़ आपके काम के अलावा बहुत लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को म्यूज़िक कंपोज़ करना पसंद है, कोई गिटार बजाता है, कोई डांस करता है, किसी को जिम पसंद है। एक्चुअली आजकल तो मैं देखती हूँ जिम करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब बॉस से डाँट पड़ती है तो बहुत सारे लोग जिम की तरफ भागते हैं और वहाँ जा कर के अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालते हैं। उससे आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और आपका जो फिटनेस है बॉडी का वो भी मतलब मेंटेन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए खुद को मतलब इन्वॉल्व रखने के लिए, खुद को बिज़ी रखने के लिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। अगर आप खाली दिमाग से बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा सोचोगे। आप मतलब सिर्फ़ आपका स्टोरी नहीं है, हम लोग सबका स्टोरी है, इनफैक्ट मेरा भी स्टोरी है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है, नहीं, रोज़-रोज़ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग को ऑफ़िस में ना इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है या हम लोग अपने बॉस से डाँट खा लेते हैं, छुट्टी कभी-कभी हमारी अप्रूव नहीं होती है, शिफ्ट टाइमिंग मेरे हिसाब से नहीं होता है। स्कूल बोल रही थी, आई एम सो सॉरी। मुझे अभी भी स्कूल बोलने का आदत है। तो ऑफ़िस में अपने कलीग के साथ कुछ बकझक हो जाता है, कभी अपने सीनियर के साथ बकझक हो जाता है, कभी क्लाइंट के साथ बकझक हो जाता है, जो पसंद नहीं आता है। तो हम लोग ना बहुत ही ऐसे मायूस से हो जाते हैं, कभी-कभी मायूस हो जाते हैं या कभी-कभी तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है कि मुझे अब तो जॉब करना नहीं है, मुझे छोड़ देना है बस ये नौकरी। तो ये सब कुछ हम लोग सोचने लग जाते हैं और जब हम लोग अकेले पढ़ते हैं ना, जब मैं घर आती हूँ, मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आज का दिन कैसा था? और वो सारी बातें मुझे रिकॉल होने लग जाती है, मुझे याद आने लग जाती है, ओह गॉड! आज का दिन तो बहुत ही बेकार था। तो इन दैट सिचुएशन हम लोग ये कर सकते हैं कि खाली बैठना नहीं है। आप खाली समय में भी ये सोचो कि ओके, मैं क्या कंटेंट क्रिएट करूँ? जैसे मैं सोचती हूँ। मैं अपने लीज़र टाइम में हर वक़्त यही सोचती हूँ कि मैं ऐसा कौन-सा वीडियो बनाऊँ? मैं सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे बहुत ही यू नो मुझे व्यूअर्स चाहिए अपने चैनल पे। मुझे बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी चैनल ग्रो करे, बहुत अच्छे से ग्रो करे, पॉज़िटिवली ग्रो करे और ईमानदारी के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँगी इस पर और मैं इसलिए सोचती रहती हूँ। मैं बहुत सारा दूसरों का भी कंटेंट मैं देखती हूँ, व्यू करती हूँ कि ओके इसके कंटेंट में ऐसा क्या चीज़ था जिसके कारण इसको इतने सारे व्यूज़ मिले हैं, लाइक्स मिले हैं। आखिर क्या टॉपिक पे बात हो रही थी? और उसी हिसाब से मैं भी सोचती हूँ कि मुझे ऐसा कौन-सा टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पाऊँ, रिलेट कर पाऊँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सुनें। तो मैं भी इसी तरीके से सोचती हूँ अपने लीज़र टाइम में। अगर सपोज़ मेरे पास ये चैनल यूट्यूब चैनल नहीं होता, तो फ़ॉर श्योर है कि मैं भी डिप्रेशन का शिकार बन जाती, क्योंकि मैं भी अकेले में ना बहुत सोचती थी और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की वजह से भी ना आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो पहला तो मेरा यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फ़िटनेस, फिज़िकल फ़िटनेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, इन द सेम वे आपके लिए मेंटल फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा ना डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। रियली क्या होता है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे लिए कोई सैटरडे संडे खाली नहीं हुआ करता था। जैसे कि मेरी स्कूल है,
मेरी स्कूल सैटरडे को भी होती थी, तो 6 डेज़ इन अ वीक मैं स्कूल में रहती थी। संडे जो मुझे मिलता था, तो संडे को मेरा डांस क्लास एंड म्यूज़िक क्लास होता था, तो मैं फुल वीक बिज़ी रहती थी। ये मेरा रूटीन कब से फ़ॉलो हो रहा है, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक मैंने डांस एंड म्यूज़िक नहीं छोड़ा है, कंटिन्यू किया था। तो मेरी पूरी बचपन जो है ना, पूरे सैटरडे संडे मेरी बिज़ी रही है, मैं कभी भी खाली नहीं बैठी हूँ। अब जा कर के जब मैं कॉलेज आ गई, तो मैं कॉलेज बैंगलोर से मेरी पढ़ाई हुई है, तो मैं जब बैंगलोर आ गई, तब मेरे कॉलेज में सैटरडे को हाफ डे होता था एंड संडे तो संडे छुट्टी होती थी। तो छुट्टी मुझे तब जाकर रियलाइज़ हुआ कि ओके, संडे जैसा भी कोई चीज़ होता है और संडे को छुट्टी होती है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ। तो तब मैं फ्री बैठने लग गई, तो तभी तो मेरे पास बहुत कुछ था करने के लिए, फ्रेंड्स थे, बहुत मस्ती होती थी कॉलेज लाइफ में। उसके बाद जब जॉब में आ गई, तो जॉब में मेरे पास सैटरडे संडे मेरे पास फ्री समय बच गया और मैं आलतू-फालतू चीज़ें सोचने लग गई। और तब जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मेरे पास अभी सोचने का समय ही नहीं है। मतलब जब मैं बैठती हूँ लीज़र में, तो बस यही सोचती हूँ कि मैं कौन से टॉपिक पे अच्छा सा एक वीडियो बनाऊँ और शॉर्ट्स क्रिएट करूँ, जिससे कि मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को अच्छे से देखें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बस मेरा यही सोचना रहता है। सो गाइज़, मेरा यही था आज का टॉपिक, जिस पे मैंने इतना कुछ आपको बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और रियल एक्सपीरियंस है ये मेरे लाइफ का। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सब कुछ रियल है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं सोच रही हूँ, ऐसा ही बाकी लोग भी सोचते होंगे, और यही कारण है कि मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया है। बस अब आप लोग का, मैं तो काम कर रही हूँ इसके पीछे, अब आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस मुझे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और पूरी वीडियोस को देखिए, उसको स्किप मत करिए। और अगर मेरे वीडियो को देखते हो ना, तो मतलब अच्छा लगता है अगर आपको, और जब मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, तो उसका आंसर प्लीज़ मुझे किया करो, क्योंकि मुझे जब आपके साइड से रिस्पॉन्स मिलता है, तो मुझे बहुत ही मोटिवेटिंग लगता है ये सारी चीज़ें। और मैं तो अब लाइव भी आने लग गई हूँ। आपने देखा होगा कि मैं लाइव भी 2-3 बार, मतलब 4th टाइम मैं लाइव आई थी, अभी लास्ट टाइम मेरा चौथा बार था। तो लाइव भी मैं अब फ्रिक्वेंटली आ ही रही हूँ, सो डैट आपसे इंटरेक्शन बना रहे, एंड आई विल कंटिन्यू दिस। मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद मैं लाइव आना बंद कर दूँगी। मैं लाइव आऊँगी और आप सभी के साथ बात करूँगी, और आप सबका कुछ क्वेश्चंस रहता है, तो प्लीज़ मुझे अपना क्वेश्चंस भेजा करिए। और एटलीस्ट जब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ अपने वीडियो के ज़रिए, तो उसको कमेंट में ना, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को ज़रूर से लिखा करिए। मुझे अच्छा लगेगा वो सारा कुछ कमेंट पढ़ करके। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।